भागवत ने शिव जी के विषय में एक श्लोक दे दिया है? बोले निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। जैसे इस संसार में अनेक नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी अलकनंदा नर्मदा, लेकिन सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है। देवानाम अच्युतो यथा, 33 करोड़ देवताओं की संख्या, लेकिन सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु। और वेद व्यास जी के द्वारा रचित 18 पुराण की रचना हुई, लेकिन सभी पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत है। पुराणाम इदमस्त था, जैसे समस्त नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, सभी देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु है, और सभी पुराणों में श्रेष्ठ भागवत है, वैसे इस दुनिया के करोड़ों करोड़ों वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ और अग्रगण्य कोई है तो कि कहा गया वैष्णवा नाम यथा शंभु। सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ शिव जी हैं। शिव जी को भागवत ने और शास्त्र ने वैष्णव की उपमा दी है। विष्णु के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। कुछ लोग पूछेंगे कि हम कैसे समझे। आप रामायण ग्रंथ हाथ में लीजिए, रामायण का प्रारंभ भी यहीं से होता है। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, क्यों? शंभु बार बार कुंभज ऋषि और अनेक ऋषियों के पास जाते थे राम कथा सुनने। अब बताइए, जो राम कथा सुनता है क्या वो राम का भक्त नहीं है? और इतना ही नहीं, रामायण में वर्णन, जब भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ तब शिव जी और काकभूषण जी दोनों राम का दर्शन करने के लिए आए। इतना ही नहीं, कृष्ण का जब जन्म हुआ तब यही भोलेनाथ एक जोगी का वेश धारण करके आए थे। लंबी लंबी जटा है, जोगी बनकर आए। यशोदा मैया ने कह दिया नहीं नहीं, आपको देखो तो मेरा लाला डर जाएगा। बोले आपको सोना चाहिए दे दूंगी, हीरा मोती जवेरात पैसा जो भी चाहिए बाबा मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा नन्हा सा लाला आपको देखेगा तो डर जाएगा। यशोदा मैया नहीं मानी। शिव जी बहुत दुखी हुए। शिव जी दुखी होकर वहां से वापस लौटे, लेकिन जितनी भक्तों को भगवान से मिलने की उत्कंठा होती है ना, उससे करोड़ों गुना ज्यादा भगवान को अपने भक्त से मिलने की उत्कंठा होती है। जैसे ही अपने प्राण प्रिय भक्त शिव जी वहां से चले जा रहे थे, कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। कृष्ण का रोना बंद नहीं हो रहा है। क्या करे, दूध पिलाया, खिलौना दिया, बहुत कुछ किया। तब किसी ने कहा इसी को कोई ग्रह लग गया है, किसी की नजर पड़ गई है, क्या करे? बोले वो जोगी को बुलाते हैं, वो ग्रह उतार देंगे। यशोदा ने कहा जाओ बुला के लाओ उस जोगी को। जोगी को बुलाने के लिए गए। सत्य घटना भक्तों, आज भी वो स्थान है शिव जी जहां पर जाकर बैठे थे। शिव जी आए, मन में प्रसन्न है, और आकर जैसे ही शिव जी ने कृष्ण का दर्शन किया और कृष्ण ने शिव जी का दर्शन किया, कई घंटों से रोने वाले कृष्ण शिव जी को देखकर हंसने लगे, परम प्रसन्न। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, बहुत बुद्धिमान होते हैं। शिव जी ने कहा मैया आप चाहती हो आपका लाला जीवन भर ऐसे हंसता रहे? अब कौन मां नहीं चाहेगी मेरा बेटा हंसता रहे? बोले आप चाहती हो अपना लाला इस प्रकार जीवन भर हंसता रहे? बोले हाँ। तो एक काम करो, मेरी जटा में एक जादू है, मेरी जटा में जड़ी बूटी है। यदि आपके लाला का पांव चरण मेरी जटा में स्पर्श हो जाए, जीवन भर ऐसे ही हंसेगा, कभी रोएगा नहीं। तब मैया ने कहा हाँ हाँ तो आओ आओ जल्दी आप बैठो, हम उनका पांव रखते हैं। कृष्ण को उठाया, कृष्ण का चरण शिव जी ने धारण किया, शिव जी नाचने लगे। बोले आज तक इस कृष्ण के चरणों से निकलने वाली गंगा को धारण करके त्रिभुवन में मेरा यश और ख्याति हो गई। आज साक्षात कृष्ण के चरण मेरे मस्तक पर आए हैं, धन्याति धन्य हो गया, परम पावन परम पवित्र हो गया। ये है भोलेनाथ, कृष्ण और राम के भक्त, अद्भुत भक्त।
स्थान स्थान पर शिव जी की अनेक कथाएं आती हैं। और जो भक्त होता है उनके ऊपर दया की भावना होती है। समुद्र मंथन में जब विष निकला किसी ने नहीं पिया, शिव जी ने पिया, क्योंकि भक्तों के अंदर करुणा होती है। शिव जी करुणा के सागर हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। बड़े करुण है शिव जी, हृदय में बहुत करुणता है। समुद्र मंथन हुआ, विष हल हलाहलम, हलाहल विष दसों दिशा में खोलने लगा। समस्त देवता शिव जी के चरणों में शंभु शरणें पड़ी हैं। चरणों में गिरकर शिव जी के हृदय में दया आई और शिव जी ने उस विष को धारण कर लिया भक्तों। लेकिन शास्त्रों में प्रश्न उठा, अरे हलाहल विष, इसकी गंध भी कोई ले ले तब भी व्यक्ति मर जाए, शिव जी ने तो उस विष को पी लिया, उसको कुछ असर क्यों नहीं हुई? तब गोस्वामी जी लिखते हैं, क्योंकि शिव जी राम नाम के प्रभाव को जानते थे। गरल सुधार पुकरई मिटाई। इस संसार में जो व्यक्ति भगवान के नाम का प्रभाव जानते हैं, जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है। शिव जी ने विष पिया लेकिन अमृत का काम कर दिया। बोले रा बोलकर शिव जी ने अमृत अंदर डाला और म बोलकर शिव जी ने अपना मुख बंद कर लिया और इस अमृत को अपने गले में अटवा लिया। अमृत गले में रखकर शिव जी बहुत सुंदर उपदेश देकर गए कि मेरे भक्तों, एक वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए। जब आप किसी की निंदा सुनते हो ना, किसी की ईर्ष्या, किसी की निंदा सुननी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी की निंदा कान में आ गई तो शिव जी से यह गुण ग्रहण करना, उस निंदा को पेट में उतार नहीं देना चाहिए। हाँ हाँ बताओ और बताओ है? और न तो किसी की बुरी हुई सुनी बातों को किसी के पास जाकर उगलना चाहिए। शिव जी की तरह यहाँ रख लेना चाहिए, न अंदर न बाहर। शिव जी ने बताया। और शिव जी एक आदर्श गृहस्थ है भक्तों। हमें गृहस्थी कैसे बनना है, ये यदि सीखना है शिव जी के पास जाइए। कहीं भी भजन करने के लिए, कथा सुनने जाते हैं, अपनी पत्नी को साथ में लेकर। यहाँ पुरुष का प्रमाण ज्यादा, माता होगा कम, कुछ लोग अकेले आए हैं। लेकिन शिव जी साथ में जाते थे। संग सती जग जननी भवानी, भवानी को संग में रखते थे साथ में। और कितने वैराग्य की मूर्ति है शिव जी। उनका वैराग्य, रहते हैं कैलाश में, गिरीश कहा जाता है, गिरिजा के ईश है और पर्वत के स्वामी है, कैलाश के स्वामी। रहते हैं पहाड़ में, लेकिन आज तक अपने लिए घर नहीं बनाए। तो कुछ लोग कह सकते हैं पैसे नहीं होंगे, कड़के होंगे बेचारे। अब इनके पास कितना पैसा है मैं आपको गिनाऊं। रावण ने जब शिव जी को प्रसन्न किया, सोने की लंका शिव जी ने दी थी। अब आप एक बार विचार करो कि जो व्यक्ति दूसरों को दान में सोने की लंका दे सकता है, वो अपने लिए क्या नहीं कर सकता है? आज कोई व्यक्ति किसी को 100 रुपया दान में देता है तो हम ये तो समझ सकते हैं ना कि इसके पास ज्यादा नहीं, कम से कम 100, दूसरा 100 तो होगा। तो सोने की लंका दान में देने वाला अपने लिए तो हीरे का महल बना खड़ा कर सकता है, लेकिन आज तक अपने लिए कुछ नहीं बनाया। देते हैं तो दूसरों को दे देते हैं और तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसका नाम ही है भोलेनाथ। इसका नाम भोले है, बेचारे बहुत भोले हैं। इसलिए असुर लोग हैं ना, इसका फायदा उठाते हैं। असुर लोग को जब कुछ भी चाहिए, कोई भी शक्ति, तो और किसी के पास न जाकर शिव जी को याद करते हैं। और असुर लोग थोड़ा बहुत करते हैं, शिव जी प्रकट हो जाते हैं। बोले हैं ना,
पद्म पुराण में एक कथा है, एक बार एक चोर पूरे गांव में घूमा, चोरी नहीं हुई। रात को 12 बजे मंदिर के पास आया। मंदिर में आप जानते हैं घंट लटकता है, चलो कुछ हाथ नहीं लगा, इसको उतार कर भंगार में बेचूंगा, वड़ा पाव तो मिलेगा। चले एक दिन में कुछ तो होगा, कुछ तो बोनी होगी। रात को 12 बजे, अब दिन को 12 बजे मंदिर में नहीं होते, रात को कौन होगा मंदिर में? रात को 12 बजे उस मंदिर में गया, लेकिन वह जो घंट था शिवलिंग के ऊपर था और इसकी हाइट बहुत कम थी, कद कम था, हाथ पहुंच नहीं रहा था। बोले यहाँ कौन देख रहा है? वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया और नटबोल्ट खोलकर उस बेल को उतार लिया। वो बेल उतरा, तुरंत एक अचानक प्रकाश हुआ और उस प्रकाश पुंज के पीछे से शिव जी हाथ में त्रिशूल लेकर प्रकट हुए। चोर ने मन में समझा अब मरे, राइफल साथ में लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी मरता क्या नहीं करता। भागा चोर वहां से। बहुत चोरों को भागने की बहुत प्रैक्टिस होती है, हमने 2-3 चोरों को देखा था प्रैक्टिकल, बहुत भागते हैं। चोर भागा, शिवजी उसके पीछे पीछे भागे, चोर आगे, शिवजी पीछे, और हाथ में त्रिशूल लेकर बोले अब तो मैं मरा। लेकिन शिवजी ने कैसे भी करके उस चोर को पकड़ लिया। बोले खड़े तो रहो यार। बोले मैं यार तुम पर कितना प्रसन्न हूँ, कितना खुश हूँ, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। चोर को मन में लगा रॉन्ग नंबर लग गया है, या खिला पिला कर हलाल करना चाहते हैं, है ना। बलि वाले बकरे को पहले बहुत खिलाते हैं, खिलाते पिलाते, कुछ समझ में नहीं आया। बोले नहीं, वास्तव में मैं आपके ऊपर बहुत कृपा करने आया हूँ, आपको जो चाहिए वो मांग लो। चोर ने पहला प्रश्न यह पूछा, आप मेरे पर इतनी कृपा क्यों करना चाहते हैं? ऐसा मैंने क्या किया? बोले शिवरात्रि के दिन कोई थोड़ा सा जर और बीली पत्र मेरे पर चढ़ा देता है, शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा जर और बीली पत्र चढ़ा देता है, मैं खुश हो जाता हूँ। तुम तो पूरे पूरे मुझ पर चढ़ गए, मैं कैसे खुश न होता। ये है हमारे भोले। जरा बहुत भोले हैं, कोई भी बुलाएगा तुरंत आ जाते हैं, तुरंत। नरसिंह मेहता ने बुलाया भी नहीं था, शिवलिंग को पकड़कर गाना गा रहे थे शिव जी का। बोले नरसिंह मेहता क्या हो गया? बोले मैंने आपको थोड़ी ना बुलाया, मैं तो बस ऐसे ही मौज में गा रहा था। बोले मुझे लगा मुझको बुलाया। इतने बोले। लेकिन फिर नरसिंह मेहता ने कहा चलो आप आए हो तो आप मुझे देना ही चाहते तो एक काम करो, आपको जो सबसे अच्छा लगे वो मुझे दो। तब शिव जी ने कहा था मुझे सबसे अच्छा, मेरे प्राण से भी प्रिय मुझे कृष्ण है, और कृष्ण का रास मुझे बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण का रास मुझे बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण जब रास करते हैं वृंदावन में, शिव जी पहुंच जाते हैं। परंतु रास में जो है ना, पुरुष को एंट्री नहीं है, स्त्री को एंट्री है। तब गोपियां कहते हैं शिव जी महाराज आप नहीं आ सकते। बोले नहीं, हमको भी रास कृष्ण के साथ, हमारे प्राण प्रिय है। बोले रास करने के लिए आपको गोपी बनना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं। शिव जी गोपी बन गए, वहां पर मंदिर बन गया, गोपेश्वर महादेव है, कृष्ण के भक्त हैं। तो इस प्रकार नरसिंह, शिव जी को रास बहुत पसंद था। नरसिंह मेहता का हाथ पकड़कर वृंदावन में लेकर गए और साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन कराया। शिव जी भी चाहते हैं कि ये लोग मेरी शरण में न आए, कृष्ण की शरण में जाए। शिव जी की इच्छा होती है, भेजा नरसिंह मेहता को। तो इस प्रकार शिव जी परम विरक्त है, एक आदर्श गृहस्थ है। और एक बार शिव जी भगवान के नाम का ध्यान कर रहे थे, माला जप रहे थे, देवी पार्वती आई। बोले भोलेनाथ अब तक मुझे ऐसा लगता था कि आप ही भगवान हो, लेकिन आप में जब से विवाह होकर आए हूँ, आप भी 2-3 घंटा किसी का ध्यान करते हो। तो इस संसार में सत्य क्या है, परम सत्य कौन है? तब शिव जी ने कहा कि हे उमा, आज मैं तुम्हें मेरे जीवन का अनुभव कहता हूँ, क्योंकि तुम तो बहुत बार मर चुकी और बहुत बार जी हो, लेकिन मैं सदा के लिए एक ही रहा हूँ। शिव जी ने बहुत सुंदर कहा, रामायण में यह वर्णन है, उमा कहूँ अनुभव में अपना, मैं मेरे पूरे जीवन का अनुभव कहता हूँ। उमा कहूँ अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि का, कृष्ण का भजन जो है
ये वास्तव में सत्य, बाकी सब स्वप्न के समान है। ये शिव जी का मत है भक्तों। तो शिव जी कौन है? बहुत बड़े वैष्णव है। वैष्णवा नाम यथा शंभु। और तत्व से देखा जाए तो ये शिव तत्व है। और ये तत्व कैसा है? बहुत महान तत्व है। इनको आदर देना, इनके मंदिर में जाना, प्रणाम करना अत्यंत आवश्यक है। शिवरात्रि के दिन उपवास करना, क्योंकि शिव जी की कृपा से ही हमें भगवान मिलेंगे। और शायद यहाँ पर भी कुछ लोग शिव जी के उपासक हैं, शिव जी की कृपा हुई है ना इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। ये तो करोड़ों लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। और एक विज्ञान आपको कहूँ, शिव जी शास्त्र में लिखा है क्षेत्रपाल है। क्षेत्रपाल, कृष्ण जहाँ जहाँ जाते हैं उसके पहले शिव जी पहुँच जाते हैं। क्यों? उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। शास्त्रों की बात तो नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल बात करूं। हमारे यहाँ मुंबई में 3 इस्कॉन के मंदिर हैं, लेकिन हमने देखा जहां जहां इस्कॉन के मंदिर है वहां शिव जी पहले से आकर बैठ गए। हमारा मंदिर एक ग्रांड रोड में है, श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, तो बाजू में ही बाबूलनाथ जी आ गए तो क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। हमारे प्रभु कृष्ण यहाँ है तो हम बाजू में रहेंगे। जूहू में राधा रास बिहारी मंदिर, उसके बगल में ही शिव जी का मंदिर है। बोले क्षेत्रपाल है, क्षेत्र की रक्षा करें। और हमारे मीरा रोड में भी श्री राधा गिरधारी मंदिर है, तो बिल्कुल उनके पीछे पैंकरपाड़ा में शिव जी का मंदिर है। आज प्रैक्टिकल रूप से आज भी शिव जी कृष्ण के साथ उनके क्षेत्र की रक्षा करते हैं, क्षेत्रपाल कहा जाता है। तो इस प्रकार शिव तत्व है। और ये तत्व ब्रह्मा जी तत्व का निरूपण करते हुए कहते हैं, जैसे दही है, दही से जैसे दूध से दही बनता है, वैसे कृष्ण से शिव जी की उत्पत्ति हुई। परंतु दही से दूध वापस कभी बन सकता है? नहीं, दही से दूध नहीं बन सकता है। वैसे शिव जी कृष्ण से प्रकट हुए हैं, शिव जी कृष्ण के स्वरूप हैं, परंतु शिव जी कृष्ण नहीं बन सकते हैं। ये तत्व सबके दिमाग में होना चाहिए। शिव जी महान है, भगवान के समान है, लेकिन वे भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं। जैसे दूध और दही में अंतर है, वैसे कृष्ण और शिव जी में अंतर है। वैसे देखा जाए तो कृष्ण के ही अंश हैं, लेकिन यहाँ तो सुप्रीम की बात हो रही है। यदि दही किसी दूध से बना है तो दूध सुप्रीम है, कृष्ण सुप्रीम है और शिव जी शिव तत्व है। तो हमें इस शिव जी के पास जाकर प्रणाम करके उनसे मांगना चाहिए कि हे शिव जी, भोलेनाथ हम पर कृपा कीजिए। शिव जी निश्चित कृपा करेंगे। तो ये हुआ शिव तत्व। तत्पश्चात गणेश जी, गजानन गणपति महाराज की, गजाननम भो गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जाम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सभी विघ्नों के हरता गजानन गणपति महाराज, और महाराष्ट्र के ऊपर राज करने वाले हैं। महाराष्ट्र के तो दिल दिल में हैं, बचे हुए बसे हुए हैं गणपति जी। गणेश जी कौन है? गणेश जी सर्वप्रथम एक बात जान लीजिए, ये गणेश नाम जो है ना, ये गणेश नाम एक पोस्ट है। गणेश नाम एक पोस्ट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, उस पोस्ट के ऊपर कोई भी व्यक्ति आ सकता है। वैसे गणेश नाम एक पोस्ट है, उस पोस्ट में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। तो गणेश जी एक पोस्ट है, और उस पोस्ट को और उस व्यक्ति को प्रणाम है, उस देवता को प्रणाम होना चाहिए। और गणेश जी जो है, प्राय सबके मन में यह है कि गणेश जी शिव और पार्वती के पुत्र हैं। सही है, लीला की दृष्टि से सही है, लेकिन तत्व की दृष्टि से गणेश जी तो सदा सदा के लिए है। आप कहेंगे इसका प्रमाण? रामायण खोलकर देख लीजिए, शिव और पार्वती का विवाह हुआ तो गणेश स्थापना हुई थी। जैसे हमारे भारत में एक रिवाज है ना, जब कोई भी स्त्री पुरुष का विवाह होता है तो प्रथम गणेश स्थापना की जाती है। तो शिव जी और पार्वती के विवाह में गणेश स्थापना हुई थी। तो गणेश जी का जन्म तो फिर आप जानते हैं, अलग अलग पुराणों में कल्प भेद के अनुसार अलग अलग कथा है। एक पुराण में ऐसी कथा है कि देवी पार्वती का शिव जी के साथ विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद अपने शरीर पे
कस्तूरी, चंदन इत्यादि का लेप लगाई थी। लेप लगाकर गंगा में स्नान करने गई। स्नान करते करते होता है ना, स्त्रियाँ वो लेप उतारती हैं, तो सारा लेप उतरा और फिर उसने एक बालक का स्टेचू बनाया और एक बहुत सुंदर बालक का स्टेचू बनाकर गंगा में उसको डाल दिया। विवाह हो चुका था लेकिन अब तक कोई पुत्र नहीं था, परंतु उस समय गंगा की कृपा से साक्षात गंगा देवी उस मिट्टी के उस लेप के बने हुए बालक को जीवित बालक के रूप में गंगा लेकर पार्वती के हाथ में दे दी। ये आपका बालक है, आपने जो छोड़ा था उसे मैं लेकर आई हूं। और गणेश पुराण में लिखा है कि गंगा के द्वारा वह बालक दिया गया, इसलिए गणेश जी का एक नाम हुआ गांगे। गणेश जी के अनेक नाम हैं, उस नामों को जानना और उनके इतने नाम क्यों हैं, शायद आज के गणेश भक्त भी नहीं जानते होंगे। दारू पीना और नाच नहीं जानते हैं। सुमुखस्य एक दंतस्य, गिनिए, मैं केवल गिना देता हूँ, व्याख्या नहीं करता हूँ। गणेश जी का एक नाम है सुमुख, गणेश जी का एक नाम है एक दंत, कपिलो, गजकर्णक, लंबोदर, विकटो। गणेश जी का एक नाम है विकट, और गणेश जी का एक नाम है विघ्ननाश, और गणेश जी का एक नाम है विनायक। ये सभी नामों के पीछे बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं। मैं इसके पहले बहुत बार कर चुका हूं गणेश जी की कथा। गणेश चतुर्थी होती है तो लोग भक्तगण बुलाते हैं। गणेश जी का नाम विनायक क्यों हुआ? और एक पुराण में कथा है, कल्प वेद के अनुसार गणेश जी का जन्म भी अनेकों बार होता है शिव पार्वती के पुत्र के रूप में। तो एक बार शिव पार्वती का विवाह हुआ और पार्वती ने अपने शरीर से लेप उतार कर उसका एक बालक बनाया और आराधना की और बालक जन्म ले लिया, जीवित हो गया। शिव जी कुछ कार्य के लिए कुछ दिन के लिए बाहर गए थे और यहाँ पर धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ। एक दिन देवी पार्वती एक कक्ष में स्नान कर रही थी और अपने पुत्र को बाहर दरवाजे पर बिठाया, बेटा किसी को अंदर मत आने देना, मैं अंदर स्नान कर। और उसी समय शिव जी आए अपनी सेना को लेकर। अब शिव जी को पता नहीं था कि ये मेरा पुत्र है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन, पहले के जमाने में मोबाइल नहीं था ना, ये तो बता दी होती, पता नहीं था। शिव जी आए, बालक बैठा था, शिव जी ने कहा चलो चलो साइड में हटो। बोले नहीं, अंदर माँ स्नान कर रही है, आपको नहीं जाने दूंगा। बोले अरे 1.5 इंच के अंदर जाने दे, मैं थक कर आया हूँ ऑफिस से। बोले नहीं जाने दूंगा। बोले नहीं जाने का, त्रिशूल देखा है ना? बोले ऐसे बहुत त्रिशूल देखे हैं, ये भी कम नहीं थे, दुर्गा के स्वरूप थे। बोले नहीं जाने दूंगा। बोले जाऊंगा, नहीं जाने दूंगा, जाऊंगा, नहीं जाने दूंगा, क्या कर लोगे? शिव जी ने त्रिशूल हाथ में लिया, खच करके उतर गया मस्तक। हाहाकार मच गया। देवी पार्वती बाहर आई, देखा तो पुत्र का मस्तक उतर गया। बहुत विलाप किया कि आप मुझे पुत्र तो नहीं दे पाए, जो पुत्र मिला उसका भी मस्तक काट दिया, अनर्थ हो जाएगा। तब शिव जी ने कहा देवी क्रोधित में है, उसको शांत करो। शिव जी ने अपने गणों को भेजा, जाओ और जो पहले रास्ते में मिले उसका मस्तक काट के लेकर आओ। रास्ते में जो प्रथम मनुष्य मिले उसका मस्तक काट के लेके आओ। शिव जी ने कहा था मनुष्य। ये लोग गए और रास्ते में उनको विनायक योनि का मनुष्य मिला। अब यहाँ तक आज तक कई लोगों को भ्रम है कि गणेश जी का जो मस्तक है वो हाथी का मस्तक है। नहीं, गणेश जी का जो मस्तक है मनुष्य योनि का ही मस्तक है। तो आप कहोगे मनुष्य ऐसे कैसे बन गए? मनुष्य भक्तों 4 लाख प्रकार के हैं, ये कल आएगा प्रकृति में। जलजा 9 लक्षाणी, स्थावरा लक्ष्य विशंति, कृमिया रुद्र संख्या का, पक्षिणाम 10 लक्षाणाम, 30 लक्षाणी पशव, 4 लक्षाणी मानुष। 84 लाख की योनि में मनुष्य 4 लाख प्रकार के हैं। उसमें आबिर, कंक, खस, यवन, म्लेच्छ, शबर, गंधर्व, किन्नर, देवता, और उनमें 4 लाख में एक योनि है विनायक योनि, ये मनुष्य की योनि। मनुष्य की योनि के इस मस्तक को लेकर आए और इनके ऊपर लगा दिए।
क्योंकि वो विनायक योनि का मस्तक था, इसलिए गणेश जी का एक नाम हुआ विनायक। वो हाथी का मस्तक नहीं है। तो इस प्रकार गणेश जी के विषय में बहुत सारी कथाएं हैं। उनके अनेक नाम, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, बालचंद्र, गजानन, द्वादशेतानि नामानि यह पठे शृणुयातपि, ये 12 नाम यदि कोई पढ़ता है गणेश जी के, तो विघ्नारंभे विवाहे च, गणेश जी का ये नाम स्मरण करने वाले को विघ्न के आरंभ, विद्या के आरंभ में, हम जब भी पढ़ने लिखने बैठते हैं गणेश जी को याद करना चाहिए। ये शास्त्र में लिखा है और यहाँ शास्त्र की बात होगी। ऐसा नहीं हम कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण कृष्ण करेंगे। शास्त्र में जो लिखा है, शास्त्र में लिखा है विद्यारंभे, विद्या के आरंभ में गणेश जी का नाम लीजिए। विवाहे च, और विवाह के आरंभ में गणेश की स्थापना कीजिए। प्रवेशे निर्गमे तथा, और कोई नए घर में आप जाते हो तो गणेश जी की स्थापना कीजिए। और यदि कोई ऐसा करते हैं तो संध्या में संकटेश्चैव विघ्न तस्य न जायते, गणेश जी की स्थापना करने से वहां पर कभी भी विघ्न नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गणेश जी जो है विघ्नों के देवता है। ध्यान रहे, गणेश जी विघ्न विनाशक नहीं है, गणेश जी विघ्न के देवता है। इसके पीछे भी पुराणों में कथा है कि विघ्नासुर नाम का एक असुर था और साधु संतों को बहुत परेशान करता था। तब देवताओं ने मीटिंग करके गणेश जी को भेजा कि जाओ तुम इनको वश में करो। गणेश जी गए, युद्ध प्रारंभ किए और विघ्नासुर को लगा कि बस गणेश जी अब मुझे मार ही डालेंगे। विघ्नासुर गणेश जी के चरणों में गिर गया। उस दिन से विघ्नासुर गणेश जी का चेला। और उस दिन से जो लोग गणेश स्थापना नहीं करते हैं, विघ्नासुर वहां पहुंच जाता है। हमारे गणेश जी की स्थापना नहीं की, विघ्नासुर। तो इस प्रकार गणेश जी विघ्न के देवता है। और ज्यादा बात क्या की जाए भक्तों, गणेश जी जो है भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। आप कहोगे ये कैसे पता चला आपको? पुराणों में अनेक कथाएं हैं। गणेश जी, अब दो कथाएं पाई जाती हैं और दोनों सत्य हैं कल्प वेद के अनुसार। एक बार परशुराम ने अपना फरसू मारा, गणेश जी का दांत टूट गया और उस दिन से गणेश जी का एक नाम हो गया एक दंत। लेकिन इस कल्प में पुराणों में कथा है कि वेद व्यास जी जब शास्त्रों का संकलन कर रहे थे बद्रीनाथ में, जब वेद शास्त्रों को लिखने के लिए बैठे, तब वेद व्यास जी ने सोचा कि मैं तो समाधि में बैठा हूं, क्योंकि वेद व्यास जी ने जितने भी वेद शास्त्रों को लिपिबद्ध किया समाधि में बैठकर किया, और समाधि में बैठा हुआ व्यक्ति लिख कैसे सकता है? तो उस समय वेद व्यास जी ने गणेश जी को बुलाया, आप लिखने में बहुत एक्सपर्ट हो, और उसको एडिटिंग करने के लिए जैमिनी ऋषि को बुलाया। और फिर कभी हम सुनेंगे जैमिनी ऋषि के बारे में। वेद व्यास जी श्लोक बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। और गणेश जी आए तो वेद व्यास जी ने कहा कि अब मुझे 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये सब कुछ लिखवाना है। और गणेश जी आप लिखने में बहुत एक्सपर्ट हो, आपको ये सब लिखना है। गणेश जी ने कहा लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले मैं लिखते लिखते रुकूंगा नहीं, आपको सीधा सीधा बोलते जाना है, मैं सीधा सीधा लिखता जाऊंगा। अपने पास टाइम बहुत कम है, अपनी महाराज अपन के पास। वेदव्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मैं जो भी श्लोक बोलूंगा आपको पहले उसको समझना है, फिर लिखना है। गणेश जी ने कहा ओके। वेदव्यास जी श्लोक बोलते थे, उतने में एक श्लोक बहुत हार्ड कह देते थे। गणेश जी उसमें सोचते थे, तब तक वेदव्यास जी श्लोकों का निर्माण कर लेते थे। वैसे अनेक शास्त्र, वेद, पुराण की रचना करते गए। अब अंतिम ग्रंथ की जब रचना हो रही थी, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की, और भागवत में भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध विशुद्ध लीलाओं का वर्णन है। कृष्ण लीला को लिखने में गणेश जी को बहुत आनंद आया। कृष्ण लीला को लिखते गए और लिखते लिखते हुआ क्या, क्योंकि ये अंतिम ग्रंथ था, और ग्रंथ लिखते लिखते गणेश जी के जो कलम थी उसकी सिलाई खत्म हो गई, इंक खाली हो गई, सिलाई खत्म हो गई। परंतु गणेश जी को इतना आनंद आ रहा था,
सिलाई खत्म हो गई। अब गणेश जी ने सोचा स्टेशनरी की दुकान में कौन जाए और सिलाई लाने की माताजी करे। गणेश जी को कृष्ण लीला सुनने में और लिखने में इतना आनंद, गणेश जी ने अपना ही एक दांत तोड़ दिया और पत्थर के ऊपर लिखने लगे श्रीमद् भागवत। आप कहोगे प्रमाण, आज भी आप बद्रीनाथ धाम में जाइए, 4 धाम है बद्रीनाथ धाम में, वेद व्यास जी की जो गुफा है उस गुफा के ऊपर गणेश जी के दांत से लिखा हुआ पत्थर पर जो भागवत लिखा है, आज भी वहां पर वो भागवत है। और सौभाग्य से आने वाले समर में उसी बद्रीनाथ में हमारी भागवत कथा का आयोजन हुआ है। तो इस प्रकार गणेश जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। और ये सब कथा सुनने की जरूरत नहीं भक्तों, आप तो महाराष्ट्र में रह रहे हो ना। महाराष्ट्र में हम गणेश जी की आरती कैसे करते हैं? जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हैं, करते हैं ना हम लोग। ये आप सबको याद है। फिर अंत में क्या गाते हैं? तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। फिर कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यामनावानुश्रुत स्वभावा करोति यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। हरे राम 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 हरे हरे। वाह गणेश भक्त वाह। ये आरती का क्रम होता है ना। लेकिन कभी जाना ये क्या है, इसके अंदर इसका मर्म क्या है? 2 बताऊंगा। सर्वप्रथम गणेश जी को यदि हमको प्रसन्न करना है ना भक्तों, तो हमें हरे राम ये जपना ही पड़ेगा। क्योंकि गणेश जी वो जपते हैं। आप कितनी भी लंबी चौड़ी आरती करो, लेकिन जब तक ये महामंत्र नहीं बोलोगे गणेश जी की आरती समाप्त नहीं होगी। और ये प्रार्थना जो बनी है ना, प्रार्थना थोड़ा सा मर्म समझ लीजिए आप, संस्कृत का ज्ञान थोड़ा भी रखते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्या मनावानुश्रुत स्वभावा। कायेन का अर्थ क्या होता है? काया, ये शरीर। वाचा का अर्थ क्या होता है? वाणी। कायेन वाचा मन से, मनसा माने मन, और इंद्रिय, इंद्रिय माने सभी इंद्रिया, आंख हाथ कान नाक। बुद्धिया मनावानुश्रुत स्वभावा, बुद्धिया माने बुद्धि से, और अंत में कहते हैं स्वभावा, स्वभाव से। तो क्या क्या गिनाया? काया से, वाणी से, मन से, इंद्रिय से, बुद्धि से और स्वभाव से। करोति यत् यत् सकलम, करोति माने हम जो जो करते हैं वे सब कुछ नारायणेति समर्पयेत, नारायण को समर्पित कर देना। यही है गजानन गणपति महाराज की सर्वोच्च भक्ति है। समझा कोई आज तक इस बात को? बस कायेन वाचा मन से, अरे पहला समझो तो सही है। कितना